थ्योरी। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जरूरत क्या पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की? ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो हम बताएंगे आपको कि क्यों पड़ी है जरूरत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे पास तो वीबीटी थे, हमारे पास तो वेस्पर थ्योरी थी, बट मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहेंगे, जैसे कि O2। O2 जो है, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये पैरामैग्नेटिक है। आपके वेस्पर थ्योरी, आपकी वीबीटी जो है, इसका पैरामैग्नेटिज्म बयान नहीं कर पाती है। तो सर्टनली हमें क्या करना पड़ा, कुछ ऐसी थ्योरी वजूद में लानी है जो एक तो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करे, दूसरा ये भी बताए कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है ना, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, फॉर्मेशन इसका। वीबीटी आपको इसका फॉर्मेशन नहीं बताता, एमओटी इसका फॉर्मेशन बताता है। C2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, आपको एमओटी बताएगा। Ne2 बनता कि नहीं बनता, कौन बताएगा, एमओटी बताएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, अच्छी थ्योरी है। थोड़ी वीबीटी से थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर में है बात, मगर इजी है। आपको जो पढ़ना है बेसिक लेवल पे पढ़ना है, बेसिक से आपको पढ़ना है बेटा। शाबाश, मूविंग अहेड। ये जो थ्योरी है सबसे पहले हुंड और मिलिकन ने दी थी। किसने? हुंड और मिलिकन ने दी थी। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वीबीटी से डिफरेंट है। वीबीटी में हमने देखा था कि भाई जब एटॉम्स कम नजदीक नजदीक आते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो इनके वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप होती है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे ये कह रहा है कि भाई जब एटॉम्स अप्रोच करेंगे एक दूसरे को के पास आएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो तो सिंपलेस्ट है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर और मॉलिक्यूल जैसे कि O2 मॉलिक्यूल है ना, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, Li2 मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, सिंपल मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो उनके जो एटॉम्स नजदीक नजदीक आएंगे, आना तो लाजमी है ना। जब नजदीक नजदीक आएंगे तो इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी अपनी है, इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो करीबन करीबन सारी की सारी मिक्सअप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि खाली आपका क्या वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो जाएंगी, बल्कि एक एटम के पास जितने भी सारे ऑर्बिटल्स मौजूद है उनका मिक्सअप हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो 2px 2py 2pz, ठीक है ना, 2 1 and 1, ऐसा है ना। हाँ दूसरे ऑप्शन का भी ऐसा होगा, उसका भी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। सर कभी आप ये लेते हो, कभी आप ये लेते हो, आपकी मर्जी है भाई। अगर आप 2pz यहाँ पे लेते हो तो कोई परेशानी नहीं है, या आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी एक्सिस चुनते हो। चलिए हमने ये ही लिखा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स लिया। ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनके खाली ये वाली ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं होती है, बल्कि जो यहां से लेकर 1s इसका 1s इसका 2s इसका 2s इसका इसका 2pz उसका 2pz इसका ये वगैरह इसका ये वगैरह, ये क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। गॉट इट। एमओटी में जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये जब कंबाइन होती है, ये मिलके एक नया सेट ऑर्बिटल्स का बनाएंगे, जिनको अब आप कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सॉरी यार,
ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में मेन जो फर्क किस चीज का है, अगर हम देखेंगे ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स एक ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमती थी। मतलब ये एक ही जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये एक ही सेंटर के आसपास ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स है। यहां पे भी ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स क्या है, मोनोसेंट्रिक है। मतलब यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है ना, एक ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स है। इसके बरअक्स जब ये नजदीक नजदीक आएंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, होगा ना। अब ये सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो नहीं रहेंगी, अब क्या रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक हो गया। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अब ये इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमें लिखना है तो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द शाबाश कंबाइनिंग एटम। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, a region comprising of more than one nucleus। ठीक है ना, containing electrons is known as what? is known as molecular orbital। ठीक है, जैसे हमने वीबीटी में आपको बताया था कि ट्रीटमेंट के हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेंगे, यहां पे भी आप सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कैसे, एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे हम। हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन हमने शायद पहले चैप्टर में दिखाया था, जो कि किस पे डिपेंड है, एम्पलीट्यूड है ना, और फिर प्रोबेबिलिटी डिपेंड है किस पे, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिखा सकते हैं एज अ वेव फंक्शन। अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटम ए का दूसरा एटम ए है ना, ठीक है ना, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, जिनको जो कंबाइन अब हो रही है। अब कंबाइन करने के लिए इनके पास दो तरीके हैं, इनके पास दो तरीके हैं। एक आप कह सकते हो कि ये कंबाइन होगी वाया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव और वेव जो है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगी। मतलब ये कंबाइन होती है कंस्ट्रक्टिवली, जिसको हमने बताया था आपको कि भाई अगर आप एक वेव को ऐसे लिखोगे है ना, अब अगर साई ए और ए डैश का दिखाएंगे, ये साई ए और साई ए डैश का जो वेव है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर करेंगे है ना, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एनी ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हियर। और अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगी मतलब साई ए और साई बी अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो गए तो ये बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो गए तो ऐसी वेव वजूद में आ सकती है जिसका एम्पलीट्यूड इस वेव और इस वेव से भी कम हो सकता है।
या ऐसा भी कहेंगे कि वो एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ आई ना? हाँ, शाबाश। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, अब तो दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिवली या तो डिस्ट्रक्टिवली। अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो गया उस मॉलिक्यूल, क्योंकि आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अब उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो गया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंड BMO। कहने का मतलब यह है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम्स की मिल जाती है तो वहां पे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, या तो बनेगा बॉन्डिंग या बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? ये वाली जो है बॉन्डिंग ये कैसी बन गई है? उसका वेव फंक्शन, इसका वेव फंक्शन सम अप हुआ है। ठीक है ना? तो मतलब साई ए प्लस साई ए डैश, इसको अगर आप फाई से लिखेंगे, व्हाट इज दिस फाई? वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला कैसा बन गया है? कैसे बन गया है? ये हो गया BMO। ये कैसे बन गया है? साई ए माइनस ऑफ साई ए डैश। ठीक है? हाँ, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इजी इजी, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं इसको। देखो बेटा, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, होते कि नहीं होते? अब यही अगर हम बात करेंगे, एक एटम का S दूसरे एटम के S, एक एटम का P दूसरे एटम के P से कंबाइन हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? कंबाइन हो सकते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, और दो तरह के बन सकते हैं। कौन कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो तो SP D वगैरह वगैरह की तरफ की होती है ना? पर जो मॉलिक्यूल में अब ये ऑर्बिटल्स है, अब उनको तो आप SPD वगैरह से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है ना? उनको डिनोट करने का एक अलग सा तरीका है, बॉन्डिंग के लिए भी और एंटी बॉन्डिंग के लिए भी। आपके बॉन्डिंग में आएगा सिग्मा, पाई और डेल्टा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है वहां पे या तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा या तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। हमारे जो कंबाइनिंग है वो क्या है? SPD और F। जो कंबाइनिंग SPD और F ये हो सकते हैं ना, ये कंबाइन हो सकते हैं आपस में। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं कि SPD नहीं, एक एटम का S दूसरे एटम का S, एक एटम का P दूसरे एटम का P वगैरह वगैरह, ये कंबाइन होंगे ना। अब उन एटॉमिक और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का आप SPDF नोटेशन नहीं लेते हो, उन ऑर्बिटल्स का आप नोटेशन अलग लेते हो। सिग्मा लेते हैं, पाई लेते हैं, डेल्टा लेते हैं। सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। ये वाले जो है, जो स्टार के बगैर है, ये बॉन्डिंग वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, BMO को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाले ABMO को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, हम इसको अभी पढ़ेंगे अच्छे से।
साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, ये वाले एसपीडीएफ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है ये मोनोसेंट्रिक होती है, ये पॉलीसेंट्रिक होती है, ठीक है ना, ये लेस स्टेबल होती है, तभी तो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये मोर स्टेबल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी सिंपल शेप होती है, सिंपल शेप होती है, ये बिट कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, ठीक है। इनकी नोटेशन तो ऊपर ही लिखी हमने, एस पी डी एफ एटेस्ट्रा। यहाँ की रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार वगैरह वगैरह, डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, ठीक है। अब चूंकि इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है, हम थोड़ा इनको साथ में लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमने अभी कहा कि ये दो तरह के हैं। कौन कौन से? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनका वेव फंक्शन कैसे दिया जाता है? साई ए प्लस साई ए डैश। अगर ये ए और ए डैश है, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एटम्स भी होंगे, वहां पे क्या लिखेंगे फिर? साई ए प्लस साई, मतलब वेव फंक्शन जो है इनका एड अप हो जाता है, इज एडिड, वेव फंक्शन इज एडिड। यहां पे क्या है? वेव फंक्शन इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टेड वेव फंक्शन यहां पे जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यहां पे ऐड किया जाता है। बात समझ में आई? ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? इंस्टेबिलिटी की ओर, इंस्टेबल लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, लीड्स टू इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इनका जो है नोटेशन स्टार के बगैर है, सिग्मा, पाई और डेल्टा। इनका क्या है? सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार एटस्ट्रा, ठीक है यहां तक? है, शाबाश। अब हम इन्हीं बीएमओ कब बनता है और एबीएमओ कब बनता है, इसको थोड़ा बताएंगे, ठीक है ना। मतलब हम लिखेंगे ऐसी कंडीशंस कब बीएमओ बनेगा, कब एबीएमओ बनेगा, और कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकती हैं। हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक का 1s दूसरे का 2s, ऐसा तो नहीं। तो मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स 5-6 है, यहाँ पे 5-6 ऐसे मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका भी एक सॉर्ट आउट है, एक रूल है, मखसूस रूल है इनके लिए कि कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। मतलब यहाँ पे भी रूल को फॉलो करना है कि किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल को आप आपस में कंबाइन करा सकते हो, ठीक है ना। है, शाबाश। हम एग्जांपल लेंगे एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल A2 की। एक मॉलिक्यूल है हाइपोथेटिकल A2, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, C2 हो सकता है, Li2 हो सकता है, वगैरह वगैरह, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, ठीक है ना। अब इस एटम के पास भी जो A और A है ना, ये A और ये A जो है, इसके भी 1s होगा, इसका भी 1s होगा, इसका भी 2s होगा, इसका भी 2s होगा,
इसका भी 2px होगा, इसका भी 2px होगा, इसका भी 2pyn वगैरह वगैरह होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना 1s के साथ कंबाइन होगा, 1s के साथ कंबाइन होगा। ऐसा नहीं है कि 1s 2s के साथ कंबाइन होगा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, वो कंबाइन नहीं होंगे। हमको बताएंगे कि कब ये क्यों ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते ना, उसकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होती है। तो 1s के साथ कंबाइन होगा, 2s के साथ कंबाइन होगा, ठीक है ना, 2s के साथ कंबाइन होगा। और उसके बाद सवाल रहता है किसका, s और p भी कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, p के साथ कंबाइन हो सकता है, सर्टेनली p के साथ कंबाइन होता है, बट वहां पे थोड़ी सी टीडियस है कि कौन सा p और कौन सा s और p आपस में मिल सकते हैं। शाबाश बेटा। अगर आपने ये वाली एक्सिस ली है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कि यहाँ पे न्यूक्लियस ए है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस ए है, अगर हमने ये वाली एक्सिस जो है ये z एक्सिस ली है, क्या ली है, z एक्सिस ली है, हमने माना है कि ये वाले z एक्सिस है, तब जाके इस मॉलिक्यूल का जो 2pz है वो 2pz के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से कंबाइन हो सकता है, शाबाश। अब ये वाला इस एटम का जो 2s है वो 2pz के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, चलिए जी, यह हमने क्या ली है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें आपको पता है ये वाली z एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है z एक्सिस है। s अगर ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, क्या मतलब ऐसा होता है 2s, ठीक है ना, या हमने 2s लिया है ऐसा, तो 2pz जो होता है along this, ऐसे होता है ना, अरे इसको लिख सकते हैं 2pz, तो मतलब क्या होगा, ये 2s और 2pz जो है ये कंबाइन हो सकते हैं। अब रिजल्ट कैसा होगा वो छोड़ो अभी, मतलब 2s और 2pz कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपके पास ये वाला अब है 2px और ये वाला है 2py, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन और इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इनके बीच में आपस में कितना एंगल है, 90 डिग्री। हाँ, जो s है वो इनके साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, ना इसके साथ ना इसके साथ। क्यों, शाबाश। हमने अभी क्या कहा कि भाई ये वाला मान लीजिए 2px है, 2py ऐसे हमने लिखा, तो ये तो s है, तो कंबाइन तो नहीं हो सकता ऐसे, मतलब क्योंकि इसका एक लोग ऊपर है दूसरा लोग नीचे है, तो इसके साथ ये कंबाइन नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे 2s और 2px के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये भी है, ठीक है ना, बात से में आ रही। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको ये तो हमने बेसिक थिंग्स बताई थी, जैसे कि हमने वीबीटी में पढ़ाया था कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, फिर नजदीक आएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी, एक स्टेबल लेवल पे वो पहुंचेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको अभी तक जो हमने एमओटी का पढ़ा इसके जो फीचर्स लिखेंगे, जो हमने पढ़े ही है वही वापस हम लिखेंगे, है ना, ठीक है ना। तो फीचर्स में एमओटी के फीचर्स में सबसे पहले क्या फीचर है सर बताइए ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एओएस में हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये पहला फीचर है, हमने पढ़ा पहले ही।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ये दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और शाबाश, अब तो सब कुछ समझते हो, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बनता कैसे है? बाय एडिशन ऑफ द या बाय सिंपली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बीएमओ कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। हाँ, और एक फीचर हम इसका लिखेंगे कि वही ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी जिनकी एनर्जी करीबन करीबन एक जैसी होती है, ठीक है ना। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbitals whose energy is same or nearly same, ठीक है ना। इजी है, शाबाश। तो जिनकी एनर्जी कंपैरेबल होगी। इसके अलावा हाँ, अभी जो आपने पढ़ा है कि भाई 2s और 2p नहीं बनता है, तो ऑल्सो ऑर्बिटल्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन 2px और 2px और 2py नहीं मिलने वाला, 2px और 2pz नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपस में 90 डिग्री होते हैं, शाबाश। किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं? बॉन्डिंग बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। मतलब सिग्मा बनते हैं, पाई बनते हैं और डेल्टा बनते हैं। सिग्मा स्टार बनते हैं, पाई स्टार बनते हैं, ये हमने जो अभी पढ़ा है आपको, और डेल्टा स्टार बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हाँ, शाबाश। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, हमें पता है कि हर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे भी हर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा है, बनाते भी है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक का स्पिन अप होता है, एक का स्पिन डाउन होता है, मतलब अपोजिट स्पिन होते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन accommodate maximum of 2 electrons having opposite spins, Pauli exclusion principle, ठीक है ना। अच्छा, कई तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज अकॉर्डिंग द अबव प्रिंसिपल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमोज। एमोज क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज पर अबव प्रिंसिपल। शायद पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था क्लास में, बात समझ में आई? अच्छा जी, इनकी शेप कैसे होती है? इनकी शेप ये होती है कि इस पे डिपेंड होती है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। जब एस एस या पी पी, हमने अभी कहा कि एस और एस मिल सकते हैं, पी और पी मिल सकते हैं, एस और पी मिल सकते हैं, तब जाके उनकी शेप कैसी होगी वो हम बताएंगे, ठीक है ना। वो हम समझाएंगे आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे जाके पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अभी। शाबाश। तो हम दिखाएंगे पहले, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ द एस ऑर्बिटल। जब एस
मिलेगा 1s हो एक का 1s दूसरे का 1s, ठीक है ना, एक का 1s दूसरे का 1s मिल जाता है, तो वहां पे चांसेस है कि या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो एक गोला बनेगा जिसके, इसका तो एक ही सेंटर है मगर इसके दो दो सेंटर्स होंगे, ठीक है ना। और दूसरा गोला बनेगा कैसा, वो इस तरह बनेगा, थोड़ा सा लोब जैसे दिखाना है मगर यहाँ पे नोड है, ठीक है ना। मतलब ये वाली बॉन्डिंग कहलाएगी, ये वाली क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाली। अगर ये 1s है, जैसे कि अगर हम ऐसे कहेंगे 1s प्लस 1s, तो वहां पे आपको दो तरह के, क्योंकि जितने मिलते हैं उतने वापस यहाँ पे बनते भी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो इस वाले को हम कहेंगे सिग्मा 1s, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ये भी सिग्मा ही है मगर क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर बनाना था, थोड़ा मैं बनाता हूं ऊपर। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब यह है जो हमने अभी कहा आपको कि भाई ये वाला जो हम दिखाते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब है ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, और ये हमने नीचे दिखाया इसलिए इसका मतलब ये है कि इस सिग्मा बॉन्डिंग की जो है एनर्जी इनसे भी कम है, ठीक है। इजी है ना, शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स की, अब पी में हम 2pz का दिखाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि 2pz को हम लेंगे एज इंटर न्यूक्लियर एक्सीज। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसका जो px py और pz होगा, ठीक है ना, इसका भी यहाँ पे दूसरा एटम है, इसका हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सीज जो है ये वाली लेनी है, और इसका नाम रखेंगे क्या, ये वाली, क्या रखेंगे इसका नाम, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है z वाली एक्सिस रखनी है, तो 2pz वाला है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका दिखाएंगे, 2pz कैसे ओवरलैप होता है आपस में, कंबाइन कैसे होते हैं। तो 2p सॉरी ये वाला दिखाना है ऐसे, 2pz एक का दूसरे का भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। सर मिलके क्या बना सकते हैं, मिलके कुछ ऐसा बनाएंगे, बॉन्डिंग भी होगा और एंटी बॉन्डिंग भी होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक साइन डालता हूं, प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस और प्लस जो है मिल जाएगा, माइनस फिर माइनस के साथ मिल जाएगा, ये इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें प्लस चार्ज नहीं होता, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसका मतलब जब मैं प्लस दिखाऊंगा, कहने का मतलब है कि भाई ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होता। प्लस प्लस की साइड में लिखा, ठीक है ना, यहाँ की साइड में लिखा, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2pz जो 2pz के साथ इंटरफेयर करेगा कंस्ट्रक्टिवली, तो वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बट कौन सा बनेगा, 2pz का, ठीक है ना। उसका नाम क्या होगा, सिग्मा। और वो कैसा होगा, वो तो बिल्कुल बीच में एक गोला है, बीच में एक बड़ा सा गोला है, साथ में छोटे छोटे दो गोले, और ऐसा, ठीक है ना, बात समझ में आई, हाँ शाबाश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ये वाला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, सिग्मा 2pz। अब ऐसा भी होगा, क्योंकि हमने कहा जितने मिलते हैं उतने बनते भी हैं, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब जब ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो क्या हम क्या दिखाएंगे, इसका प्लस इसका माइनस, अब इसका माइनस यहां से, इसका प्लस यहां से, तो ये इसका क्या मतलब है, ये माइनस चार्ज है, नहीं, इसका मतलब है ये इंटरफेयर ईच अदर डिस्ट्रक्टिवली। तो जो
बॉन्ड जो ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो भी सिग्मा ही होगा, मगर होगा क्या, एंटी बॉन्डिंग वाला 2pz। होता कैसा है, उसके बीच में एक हल्का सा नोड होता है। नोड ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बात समझ में आई? ये तो हो गया कि भाई सिग्मा, सिग्मा आपको कब बनता है, जैसे वीबीटी में पढ़ा, वेस्पर में पढ़ा कि सिग्मा आपको बनता है जब हेड ऑन होता है। भाई एस और एस का हमने जब अभी आपने किया था, एस और एस के साथ हेड ऑन कोलिजन है तो सिग्मा 1s हो या सिग्मा 2s हो, मतलब सिग्मा बनेगा, है ना। साथ में ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा 2s या 1s वाला। अच्छा जी, पी में कौन सा सिग्मा बनेगा, खाली जेड का सिग्मा बनेगा, ठीक है ना। ये अगर 2pz मैंने लिया या 3pz एक का, 3pz दूसरे का, ठीक है। तो ये 2pz और 2pz जो है आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं, तो दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकती है। एक में क्या होगा, एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दूसरे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऐसा कुछ ऑर्बिटल बनेगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा कुछ ऑर्बिटल बनेगा। उसके साथ में ही इस पी ऑर्बिटल का क्या होता है, साथ में ही 2px और 2py है। जैसे कि अगर ये 2px लेंगे, ये 2py लेंगे, ये 2px लेंगे, ये 2py लेंगे, ये तो z और z तो हो गया सिग्मा। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, साइड वे ओवरलैप। उनका ओवरलैप कैसा होता है अभी दिखाएंगे आप, उनका साइड वे ओवरलैप कैसा होता है। अब ये 2px हो या 2py हो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। 2px ये और दूसरे का भी 2px ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस माइनस। ये अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो गया तो साथ साथ आएंगे, कंबाइन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा बनेंगे लोग ये वाला, तो प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, इसमें आपको ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसका लोब इधर होगा, एक ये वाला नोडल प्लेन है, ठीक है ना। मगर बनेगा क्या, क्या ये सिग्मा है, नहीं, ये पाई कहलाएगा, पाई 2px। अगर आपने y लिया है तो 2py लिखेंगे। हाँ, साथ में क्या हो सकता है ऐसा भी होगा कि ये 2px या 2py लिखेंगे साथ में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो प्लस माइनस, साथ में दूसरे एटम का ऐसा मगर उल्टी दिशा में 2px 2py ऐसा, सॉरी 2px ऐसा 2px ऐसा है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी वो कुछ इस तरह के होंगे, यहाँ पे लोब्स, यहाँ पे लोब्स। तो यहाँ पे दो दो प्लेन्स मौजूद है, दो दो प्लेन्स मौजूद है। नाम क्या आएगा फिर से वापस, ये सिग्मा है कि पाई है, पाई है, बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, तो क्या नाम आएगा 2p क्या आएगा 2p। तो क्या कह रहा था मैं जी, हाँ। तो अगर 2px हो दूसरे 2px के साथ साइड वे ओवरलैप, क्योंकि अब हेड ऑन ओवरलैप की बात ही नहीं, क्योंकि आपने इसको z ऑर्बिटल जो है ये वाली ली है, तो इसके z और z के साथ जो क्या होगा सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगी। और जब ये 2px हो या 2py हो, ये क्या कर सकते हैं, साइड वे ओवरलैप कर सकती है। वहां पे भी अगर हमने ये 2px और 2py दोनों में से आपकी मर्जी है कौन सा इसको लेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है प्लस प्लस के साथ, तो आपको कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। नाम क्या आएगा इसका, ये सिग्मा होगा कि पाई होगा, शाबाश, ये पाई होगा। और नाम क्या आएगा 2px या पाई 2py, जो आपने लिया है आपकी मर्जी है, शाबाश। इसी तरह ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस इसका, तो वहां पे ऑर्बिटल क्या बनेगी
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो मगर बनेगी क्या, एंटी बॉन्डिंग वाली। कौन सी, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px या पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, जो भी आपने ऑर्बिटल ली है। यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा इसका फिर से वापस वीडियो 1-2 बार देखना, बिल्कुल इजी है समझना, और अप्लाई करना बिल्कुल इजी है। और जितना हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा इजी मेथड में समझाने की। तो बेटा हमने अभी तक ये कहा कि भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। लेटेस्ट हमने अभी देखा कि अगर S है तो S के साथ ये हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और वहां पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। ठीक है ना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है दो तरह की, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, शाबाश। उसके बाद हमने कहा कि जो P है उसमें खाली जो Z वाला है वो सिग्मा बनाएगा, क्योंकि Z इसका हेड ऑन ओवरलैप करते हैं कंबाइन होके, और वहां पे आपको सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो तरह की होंगी, एक तो होंगे बॉन्डिंग वाले, एक होंगे नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है ना, उसके बाद जो 2px रहता है या 2py रहता है उनका साइडवे ओवरलैप होता है, और वो बनाते हैं क्या, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसमें हमने कहा कि भाई पाई 2px या पाई 2py। ठीक है ना, और साथ में क्या बनेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है ना। हाँ, यहां पे थोड़ा आपको बताए कि जो सिग्मा और पाई में थोड़ा सा हल्का सा 2-3 पॉइंट्स हम लिखेंगे। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है, हल्का फुल्का सा डिफरेंस हम दिखाएंगे। ये बनता है कैसे, हेड ऑन या हेड टू हेड, है ना, हेड टू हेड ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, साइडवे ओवरलैप से। क्या बनते हैं, साइडवे ओवरलैप। अभी हमने बताया आपको साइडवे ओवरलैप से बनता है। ठीक है। यहां पे ओवरलैप मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ओवरलैप रीजन। यहां पे क्या होता है, ओवरलैप रीजन मिनिमम होता है। ओवरलैप रीजन इज मिनिमम। ठीक है ना। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, लीड्स टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये वीक बॉन्ड फॉर्मेशन। इनकी वजह से जो है बॉन्ड वीक बनेगा। ठीक है, शाबाश। अभी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, अब इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके पास क्या है, इसके पास अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। सर एटम्स में हमने आबा प्रिंसिपल पे दिखाया था कि भाई इसकी एनर्जी पहले है 1s, उसके बाद है 2s, उसके बाद है 2p, उसके बाद है वगैरह वगैरह, है ना, 3s और 3p है सर, उसके बाद 4s है, उसके बाद 3d आता है। मगर आता है कि नहीं आता, क्या यहाँ पे भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, देखा गया है इनकी एनर्जी कैसी होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। हम सिंपल पहले 5-10 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उसके आगे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है किससे डिटरमाइन की गई है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से,
उसमें आपको पाई 2px और पाई 2py जो ऑर्बिटल्स एक दोनों है ना बॉन्डिंग, बोथ बॉन्डिंग है ना, अरे है आर डीजेनरेट। मतलब अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखिएगा, इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। इसी तरह पाई 2px एंटी बॉन्डिंग वगैरह और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये क्या है दोनों, ए बी एमओ आर डिजेनरेट, ये भी क्या है, डिजेनरेट। मतलब जितनी एनर्जी इसकी है उतनी इसकी भी है, जितनी एनर्जी इसकी है उतनी इसकी भी है, ठीक है ना, शाबाश। उसके बाद जो सिग्मा 2pz जो है एंटी बॉन्डिंग, ये वाला जो कैसे बनेगा, 2pz और 2pz के कंबाइन पे आपको दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होगा सिग्मा 2pz, दूसरा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है, इसकी एनर्जी इन p से जो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन सबसे ज्यादा है। बात समझ में नहीं आई? एक एटम का 2pz 2px 2py दूसरे एटम के 2px 2pz 2px 2py के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। जो सिग्मा टोटल अब कंबाइन कितने होते हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगी, 6 बनेंगी। कौन कौन सा बनेगा वैसा, वैसे एक तो बनेगा इनकी वजह से सिग्मा, इसकी वजह से बनेगा सिग्मा 2pz और साथ में क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इसकी वजह से क्या बनेगा, पाई 2px और साथ में क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। यहां पे भी क्या बनेगा, पाई 2py, साथ में क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। 2 4 6 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, इसकी एनर्जी सभी p ऑर्बिटल से 6 के 6 ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। मतलब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz हैज मैक्सिमम एनर्जी, हैज, ये हम नहीं कह रहे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन किया हुआ है एक्सपेरिमेंटली, हैज मैक्सिमम एनर्जी among 6 molecular orbitals formed by combination of 2pz 2px 2py atomic orbitals। इनसे जो 6 के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, उन 6 सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ऊपर में सबसे ज्यादा किसकी है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और एक बात इसमें याद रखनी है, अब जो सिग्मा 2pz है खुद बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर सिग्मा 2pz, उसकी एनर्जी अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और O2 F2 और Ne2 की बात करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो है सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है, इट इज लोअर देन पाई 2px और 2py। इनके लिए जो सिग्मा 2pz है, किनके लिए, O2 F2 और इनकी एनर्जी है इज लोअर देन पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी से। O2 F2 Ne2 जो है, इसमें जो सिग्मा 2pz है इज लोअर देन पाई 2px
और पाई 2py। इसके अलावा जो बाकी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि Li2 बनेगा, लिथियम का मॉलिक्यूल, बेरिलियम का मॉलिक्यूल, बोरान का मॉलिक्यूल, कार्बन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, उनका जो है 2pz जो है ये पाई 2px और पाई 2py से हायर एनर्जी में है। मतलब Li2 Be2 B2 C2 N2 के लिए जो सिग्मा 2pz है ये इनके हायर एनर्जी से, मतलब पहले आपको वहां पे 2px और पाई 2py लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ये वाली। यहां तक ये बात याद रखिएगा। O2 F2 Ne2 के लिए जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी कम है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। इसी तरह अगर आप Li2 Be2 B2 C2 वगैरह वगैरह की बात करेंगे, इसमें इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा किसकी एनर्जी है, 2pz। गॉट इट? ये आपको याद रखना ही रखना है। हाँ, आप लिख सकते हैं ये, खाली इतना याद रखना है कि O2 F2 में पहले सिग्मा 2pz आता है और इसमें इसके बाद 2pz आता है। You can write the electronic configuration for the molecules of, किसके लिए, for the molecules of O2 N2 O2 F2 Ne2 के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और उसके बाद क्या लिखना है भाई, हाँ, शाबाश, सिग्मा 2pz। उसके क्या बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, नहीं, अभी पहले लिखा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी 6 के 6 ऑर्बिटल से सबसे हायर में होगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई 2px की एनर्जी सामान्य है, बराबर है किसके, पाई 2py। उसकी एनर्जी कम होगी किसकी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। उसकी एनर्जी बराबर है किसके, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। हो गया ना, 2 4 5। उसके बाद आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये याद रखना है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, फॉर Li2 Be2 B2 C2 N2, वापस पहले लिखेंगे यही, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और उसके बाद पहले वो लिखेंगे पाई वाला, पाई 2px, इसकी एनर्जी पाई 2py के बराबर है। उसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2pz। उसके बाद फिर से वापस वही कहानी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px की एनर्जी बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py की एनर्जी के जैसे है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी। तो हमने सारा कुछ काम किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, ठीक है ना सर? ये लिखने से क्या फायदा है हमें, बहुत कुछ प्रॉपर्टी आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बयान कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनेगा कभी नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ O2। O2 ही की एग्जांपल लेंगे हम। O2 में O और O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 16, ठीक है ना? तो मैं यही भी लिखता हूं, आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप दोबारा लिखेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एटॉमिक ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे
2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हो गए? 2 4 6 8 10, ठीक है ना? 2 2 कितने हो गए? 14, कितने हो गए? 16। अब ये मैंने 1 1 क्यों लिखा? इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी के बराबर है। आप ये नहीं कर सकते कि इसकी एनर्जी पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते, नहीं, ठीक है ना? शाबाश सर, हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? आपने इलेक्ट्रॉन यूनिफिकेशन, और क्या करना है जी? आप ये वाला बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग। ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग है, शाबाश। ये वाले 4 बॉन्डिंग है, शाबाश। ये वाले 2 एंटी बॉन्डिंग है, ये वाले 2 एंटी बॉन्डिंग है, ये वाले 2 एंटी बॉन्डिंग है। जरा आप गिन लीजिए बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 10, ठीक है ना? और वो कितने होंगे फिर? 6 होंगे ना? 2 4 6, ठीक है ना? एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 6 है। बॉन्डिंग कितने हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 6। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? हम एक क्वांटिटी डिटरमिन कर सकते हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको मॉलिक्यूल के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहता है, अभी बताएंगे। तो बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ओवर 2। तो ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए जो है बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 इज 4/2 इज 2। बॉन्ड ऑर्डर जो 2 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं? 2 बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका क्या मतलब है? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड्स है? 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना? अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अनस्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ गया, वाकई में तो भी अनस्टेबल है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शंस में आया, वो भी आ सकता है, ठीक है ना? तो जितना 1 या 1 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 या 0 से कम आया, तो हम कहेंगे स्टेबल है, अनस्टेबल है, और डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर 1 या 1 से ज्यादा आया तो स्टेबल है और एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, जितना 1 के नजदीक नजदीक आएगा उतना कम स्टेबल है, जितना ज्यादा बॉन्ड आएगा उसमें ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये इंटीजर आया, मतलब 1 आया, तो इसका क्या मतलब है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 आया तो डबल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड है। शाबाश। अब हमें नाइट्रोजन का देखेंगे, N2 का देखेंगे। N2 के लिए ये फार्मूला है कि ये फार्मूला है? ये वाले फार्मूला है। तो कीजिएगा, मैं यहीं पे कर दूंगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 और 7 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 2 2 2, शाबाश। कितने हो गए? 2 4 6 8, 2 2, कितने हो गए? 12 12 2 14, ठीक है ना? शाबाश। ये क्या है? बॉन्डिंग। ये क्या है? बॉन्डिंग। ये वाले 4 क्या है? बॉन्डिंग, ठीक है ना? ये भी क्या है? बॉन्डिंग है। ये वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। ये वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं भाई? 2 4 2 4 4 4 हो गए 8 और 10, ठीक है ना? तो बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 10। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे? 2 और 2 कितने हैं? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 10 - 4/2, तो कितना हो गया? 6/2, कितना हो गया? 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स है।
ठीक है ना, शाबाश। अब अगर हम बात करेंगे कुछ और मॉलिक्यूल्स की जिनको आपको लगता है कि ये बनेगा ही नहीं, जैसे कि आपको आता भी है कि हमें दिखाइए आपके टेक्स्ट में से कुछ है जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल C2, C2 के लिए ये फार्मूला की ये फार्मूला, शाबाश। दूसरी वाली फार्मूला, तो दूसरी वाली फार्मूला में C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ 6 और 6 कितने हो गए 12 तो दो 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 सिग्मा -2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, शाबाश। 2 4 6 8 8 और 4 हो गए 12, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, एन भी कितना है 2 4 4 और 4 हो गया 8, एंटी बॉन्डिंग फिर कितने हो गए 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, 4/4 कितना हो गया, 4/2 कितना हो गया 2, ठीक है ना, 4/2 हो गया 2, ठीक ठीक है कि नहीं। C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, शाबाश। इसी तरह Li2 मॉलिक्यूल, लिथियम का मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता लिथियम के लिए भी फार्मूला यही है, बस इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 4 6, ये नहीं करना है, हाँ शाबाश। तो बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग कितने हैं भाई 4, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा 4 - 2/2 कितना हो गया 2, 2/2 इज 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1, लिथियम एग्जिस्ट करेगा मगर अनस्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 निकलता है, ठीक है ना, शाबाश। इसी तरह अगर हम बात करेंगे O2 पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, इसमें कौन सी फार्मूला लगाएंगे, ये वाली, कितने इलेक्ट्रॉन्स है O2 सिंगल पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया है, 16 के बजाय इसमें 15 ही है, 2 4 8 2 4 6 8 10 14 15 16, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना बनता है बॉन्डिंग में 2 4 6 10 10 क्या है बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कितने होंगे फिर 5, मतलब एंटी बॉन्डिंग, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूं इसको, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 माइनस, तो सर यहाँ पे क्या हो गया 5/2, तो कितना हो गया 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाता, ठीक है शाबाश। अब इसी तरह अगर O2 सिंगल नेगेटिव, तो क्या मतलब है 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, शाबाश। तो कीजिएगा फिर से वापस, बॉन्डिंग कितने आएंगे 10 ही आएंगे ना, बॉन्डिंग 10 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने आएंगे अब 7, बॉन्डिंग 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 7, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 10, कितना हो गया 3/1.5, कर सकता है, शाबाश। इसी तरह अगर हम O2 नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब क्या कर सकते हैं बराबर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग कितने हैं 10, वो कितने हैं 8, ठीक है ना, 8 ही आते हैं ना, शाबाश बटा 2 कितने हो गया 2/2 क्या हो गया 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, गॉट इट। ये बात समझ में आई,
शाबाश। ये जो हमने मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी थी कि हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता है, इसके साथ ही आप एक और एग्जांपल, एक और प्रॉपर्टी बयान कर सकते हो कि बाय ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है। मतलब जो O2 मॉलिक्यूल है इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, आप इसका पैरामैग्नेटिक नेचर वीबीटी और वेस्पर थ्योरी से बयान नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो किससे कर सकते हो? हाँ, इसी थ्योरी से, एमओटी से। एमओटी में आपको क्या याद रखना है ताकि आप इसका ये वाला है जो बयान कर सकते हो ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला हम देंगे टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे O2 की बात करेंगे हम, O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 में कितने आने चाहिए? 16 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो 2 4 6 8 10 14, इसमें एक ही, इसमें एक ही। जहां पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऐसे मॉलिक्यूल में, वो वाला होता है पैरामैग्नेटिक। मतलब वो स्लाइटली अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? मैग्नेट की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? अरे यार O2 को अगर आपको दिखाना है कि ये पैरामैग्नेटिक, कैसे दिखाएंगे भाई? O2 मॉलिक्यूल का जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसे बना दो मॉलिक्यूल का, यहाँ पे हमें आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड आएगा तो दैट मीन्स डायमैग्नेटिक है, कोई मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा। अब किसी चीज, किसी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिज्म हम दिखा सकते हैं किससे? अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। किसी भी चीज का मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू से n इंटू n+2। तो O2 के लिए क्या है? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं? 2 इंटू 2+2। Bm इसका बोहर मैग्नेटॉन है, यूनिट का नाम है। तो कितना हो गया? 2 4 बोहर मैग्नेटॉन। कितना हो गया? 8 √8 बोहर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या निकलता है? अंडर रूट 8 निकलता है, ठीक है ना। तो यू कैन प्रेडिक्ट द वेदर a molecule forms or not. You can check it out by having the bond order. If the bond order comes out to be 0 or less than 0, it means this molecule does not exist or is much unstable. ठीक है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बहुत ज्यादा निकलता है इसका क्या मतलब है? स्टेबल है। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल में निकलता है, इसके 1 निकलता है, इसका मतलब है एक सिंगल बॉन्ड है। अगर इसका वैल्यू 2 निकलता है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसके साथ ही ये देखेंगे भी कि भाई जितना बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ज्यादा होता है इसकी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बॉन्ड लेंथ के इनवर्स में आएगा ना। अरे लाजमी है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो लेंथ इससे ज्यादा ही होगी, याद रहेगा ना। ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो लेंथ कम, तो स्टेबल ज्यादा, ठीक है। लास्ट चीज इसमें हम बताएंगे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ऑर्बिटल डायग्राम से हम इसको दिखाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाएंगे O2 मॉलिक्यूल की। अब कैसे दिखाओगे? आपके पास O2 जब बनता है तो ऑक्सीजन के कौन कौन से? 1s2 2s2, हाँ 2pz 2px 2py। शाबाश। इसमें लिखेंगे 2, इसमें 1, इसमें 1, ऐसा ही है ना। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन एटम्स आ जाते हैं और वो कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंबाइन। यहां पे हम दिखाएंगे
कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके आप दिखा सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। 1s की बात नहीं करेंगे, इसको छोड़ो कि दिखाएं, चलो दिखाते हैं। तो यहां से पहला ऑक्सीजन और यहां से पहला ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन एटम और यहां से ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ मिलेगा। यहां पे हम दिखाएंगे 1s ऐसे, इसके भी 1s में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 है। इसके भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। तो जब 1s 1s के साथ मिलता है तो ऐसे बनता है सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है ना। हम दिखाएंगे ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये क्या है, 1s 1s। ये क्या है, सिग्मा 1s 1s2 1s2। ये क्या है, सिग्मा 1s2। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसी तरह हम दिखाएंगे 2s इसका 2s इसका। ठीक है ना। मिलके क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s बनाएगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनाएगा। ठीक है यहाँ पे, शाबाश। उसके बाद क्या बनाना है, सिग्मा 2s भी हो गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s भी हो गया। उसके बाद क्या बनाना है, शाबाश। मतलब हम दिखाएंगे अब इसके जो है P और P, इसमें 2px भी होगा, 2py भी होगा, 2pz भी होगा। मतलब 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है। ठीक है ना। 2pz भी है, 2px भी है, 2py भी है, 2p नहीं 2p 2p। तो जब ये ऑक्सीजन के है ना, ये ऑक्सीजन के है, एनर्जी में ऐसे दिखाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 सेट्स बनेंगे। सबसे पहले उनकी एनर्जी किसके सबसे नीचे दिखानी है, सबसे नीचे दिखानी है 2pz, सिग्मा 2pz। मैं थोड़ा ये मिटा दूं ताकि जो ये वाला है थोड़ा टू पी जेड, मगर कौन सा, सिग्मा 2pz लिखेंगे, लिखेंगे ना, सिग्मा 2pz 2। अच्छा भाई, बात समझ में आ रही है, शाबाश। उसके बाद क्या दिखाना है, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी एक जैसी है, पाई 2px पाई 2py, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिखाए। उसके बाद क्या दिखाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, है ना। इसमें है ना एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक, मगर है क्या ही, पाई 2px कौन सा वाला, एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या दिखाएंगे, खाली पड़ा हुआ 2pz, ये सबसे टॉप पे दिखाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। हो गया, इजी है, हाँ मुझे लगता है इजी है खत्म करने से। तो हम बात करेंगे आप किसकी, इनमें से किसी मॉलिक्यूल की, जैसे क्या नाइट्रोजन की दिखाएंगे, N2। नाइट्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वगैरह 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 यहां तक आता है नाइट्रोजन का। तो क्या दिखाएंगे, पहले 1s सिग्मा 1s2, ये वाला हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बराबर ऐसा ही ये भी बनेगा। स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन, यहां से एक, दूसरा नाइट्रोजन यहां से, किससे करेंगे, ये इसका 2s, ये इसका 2s,
इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ पे बनेगा बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला 2s। ठीक है ना। उसके बाद क्या बनता है, p वाले ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की वजह से क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रोजन में ऐसे है। इनमें से एक 2px है, 2py है और 2pz है। इसमें भी 2px एक है, 2py एक है, 2pz है। ठीक है ना। तो जब ये मिल जाएंगे यहाँ पे, इससे पहले हमने ऑप्शन में कहा था कि सिग्मा 2pz आता है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले पाई 2px और 2py आता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन सा है, पाई 2px और पाई 2py। साथ में उसके बाद क्या बनेगा सिग्मा 2pz, वो भी बॉन्डिंग है। हाँ, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें भी, शाबाश। उसके बाद बनेगा बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग वाला। एंटीबॉन्डिंग में पहले क्या दिखाना है, ये वाले दो कौन से, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पता है ना। उसके बाद क्या दिखाएंगे, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। तो बेटा मुझे लगता है कि हमने इसमें कई सारे बातें सीखी है। ये बहुत ही बड़ी थ्योरी है। आई होप कि कुछ हद तक हमने कोशिश की इसको समझाने की। हाँ,